गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। 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 नारायण नारायण हरि हरि ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि नारद जी ने 30 प्रकार का बताया था कि परमेश्वर को उनके शरण में रहने से लिए 30 प्रकार की युक्ति है। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, 30 प्रकार का आचरण सभी मानव का परम कर्तव्य है और धन भी है। इससे पालन से परमात्मा सदा प्रसन्न रहते हैं। तो हे धर्मराज, अब मैं तुमको वर्ण आश्रम का धर्म कहता हूँ, जिसके वंशों में संस्कार ब्राह्मणों के कंधे पर जनेऊ होता है, जो सत्यनिष्ठ होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पवित्र होते हैं, अपने आचरण से दूसरों को सुधार देते हैं। ब्राह्मणों को बताया गया है कि पढ़ना और पढ़ाना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, फिर बोल रहे हैं दान देना और दान लेना, फिर बता रहे हैं यज्ञ करना और यज्ञ कराना। पढ़ाना और दान लेना, यज्ञ करना से ब्राह्मण अपनी आजीविका चलाता है। ये तीनों से उनको अपने पेट पालन, अपने परिवार का पालन करने का वृत्ति ये प्रकार से है। बता रहे हैं कि 5 जो क्षत्रिय होते हैं दान नहीं ले सकता, बाकी ये 5 कर सकते हैं। और दूतित काल आ गया, मतलब कोई ऐसा काल आ गया जिससे दुर्भिक्षता आ गई है, तो ये 6 क्षत्रिय भी कर सकता है। तो बता रहे हैं इसी प्रकार से प्रजा की रक्षा करने के, जीवन निर्वाह करने के लिए ब्राह्मणों को छोड़ करके सभी जातियों पर कर लगा करके और अपना गुजारा कर सकता है धर्म से। यानी कि ब्राह्मणों को सर्व जो है देवो भव के सब जो है उसमें जितने हैं ब्राह्मणों में, उनमें सब देवता रहते हैं। इस प्रकार से साथ ही प्रजा की रक्षा करके निर्वाह करना चाहिए। वैश्यों में, ब्राह्मणों में वन से अनुयायी होते हैं, वो गाय का पालन करना और व्यापार करना, इन सब के द्वारा अपनी आजीविका चलानी चाहिए। और शुद्धों से कहा गया है कि द्विजाति की सेवा करना, नित्य भगवान का भजन करना, भगवान के अधीन रहता, अपनी जीविका जिसका सेवक बना है उसके पास छोड़ देनी चाहिए, वो भरण पोषण करेगा। नारद जी कह रहे हैं अगर प्राण खतना में आ जाए तो बिना सब कुछ सोचे समझे जैसे अपनी जीविका का सहारा मिले उसको करने का प्रयत्न करना चाहिए।
ब्राह्मण और क्षत्रिय नीच जो हल्के होते हैं उनका सेवा नहीं करना चाहिए, उनका यजन नहीं करना चाहिए, श्वान वृत्ति नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं भले मर जाओ लेकिन श्वान वृत्ति मत करो। ब्राह्मण को बता रहे हैं सब वेदमय हैं और क्षत्रियों में सब देवमय हैं, कि राजाओं जो होते थे क्षत्रिय वो देवमय है, ब्राह्मण वेदमय है। हे राजन, अब वर्णों का लक्षण करता हूँ, उसको सुनो। कह रहे हैं मन का निग्रह करना, इंद्रियों का निग्रह करना, तप करना, संतोषी होना, क्षमाशील होना, सरलता होना और दया रखना, भागवत धर्म का परायण होना, हमेशा सत्य प्राणायण होना, लोगों को ज्ञान देना, ये ब्राह्मण की वृत्ति है। और क्षत्रिय के लक्षण बता रहे हैं युद्ध में उत्साही होना, हमेशा अपने को धीरज रखना, तेजस्वी होना, मानसिक रूप से जप करते रहना चाहिए कि मैं बल वाला हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, संसार का रक्षण करूँगा, ब्राह्मण गाय की रक्षा करूँगा, चाहे कुछ भी हो अपने मन को संकल्प को बढ़ाना चाहिए। हाँ, तो उसी प्रकार के भक्ति करके प्रसन्न रहना चाहिए, सभी की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए क्षत्रियों को। और बता रहे हैं वैद्य का लक्षण देवता, अपने गुरु भगवान की भक्ति करना, धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थ का निर्वाह करना, बुद्धि में आसक्ति नहीं रखना, यानी बुद्धि को ज्ञान केंद्र को विकास करने की कला सीखना, नित्य उद्यम करना, अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करना। ऐसा नहीं किसी कार्य को शुरू ही नहीं करो तो बोलो हमारा कार्य पूर्ण हुआ ही नहीं। सज्जनों का शूद्रों बचा रहे, शत्रुओं का नमन करना, पवित्र रहना, अपने स्वामी की पूजा करना, वेद मंत्र न बोल करके पुराणोक्त मन के द्वारा पंचयज्ञ करना, चोरी न करना, असत्य यानी कि न बोलना, गाय ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण है। नारद जी कह रहे हैं अब तुम्हें स्त्री के धर्म के बारे में बता रहा हूँ। स्त्री का प्रथम कर्तव्य है पति की सेवा और पति के अनुकूल होना, पति के संबंधियों को जो आए उनकी सेवा करना, उनके दुख सुख का भागीदार होना, पति के नियमों की रक्षा करना, अपने घर में सबका ख्याल रखना, चौक में साथिया पूरा घर को पवित्र रखना, साफ सुथरा रखना और सत्य और प्रिय बोलना, पति के कमाई में संतुष्ट रहना, चाहे जो कुछ आ जाए उसी में पूरे घर परिवार का पालन करना, द्रोह न करना। आज के सुधारावादी में लोग बोलते हैं नहीं ये तो पति प्रहलादा गया, लेकिन भागवत में लिखा गया है, नारद जी बता रहे हैं ये सब नियम पति पर लागू नहीं होता है। जो शराबी हो, कबाबी हो, दुराचारी हो, असत्यवादी हो, ये उन पर लागू नहीं पड़ता है, पतित के ऊपर नहीं लागू पड़ता है। नारद जी कह रहे हैं महाराज अभी मैं आपको ब्रह्मचर्य, गृहस्थाम, वानप्रस्थ और संन्यास के धर्मों को कहता हूँ। बता रहे हैं कि हे राजन, ब्रह्मचारियों को सदा गुरुकुल में रहना चाहिए, जो गुरु आश्रम बना हो, जो ब्रह्मचार्य का पालन किए, जितेंद्रिय होना, गुरु का हित करना, गुरु का सेवक बनकर रहना, गुरु से प्रेम करना, रोज सुबह शाम संध्या बंधन करना, मधुखुरी के लिए जाना, भिक्षाम दे तो अपने गुरु की आज्ञा ले करके और जो कुछ भी मिले वो गुरु के सामने निवेदन करके रख देना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ मैं पहले खा लूँ कुछ छुपा लूँ, ऐसा नहीं। मिताहारी होना, कामी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को एकांत में बैठ करके किसी पर पुरुष से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, चाहे अपना सगा बेटा क्यों न हो। कभी भी स्त्रियों को एकांत में किसी पुरुष से वार्ता नहीं करना चाहिए। हे राजन, जितने वानप्रस्थ को स्वीकार कर लिया है उससे बिना अन्न जब पक के फल आ जाए तो जो पहला अन्न रखा गया है उसे दान दे दो या किसी गरीब को दे दो, तो नया अन्न भराओ। और इसमें 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल या 12 वर्ष तक जो संन्यास वृत्ति का नियम लेते हैं, उतने साल तक कि मैं सन्यासी हूँ तो उसका नियम का पालन करना चाहिए। व्रत उपवास करके अपनों को पूरा करना चाहिए। अहंकार ममता का त्याग करना चाहिए। खुद शरीर को अपना नहीं मानना, ये शरीर कब कहाँ धोखा दे जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और अपने प्रिय से प्रियजनों के भी अपना नहीं मानना चाहिए। हाँ, इस जगत में रह करके भले उनका पालन पोषण करो, उनका सब कुछ उपस्थित करो, लेकिन उनको अपना नहीं मानना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं हे राजा,
अब संन्यास धर्म के नियम को कहता हूँ। वानप्रस्थ में ब्रह्मचारी जैसा समर्थ हो तो उसे मानव संन्यास का स्वीकार करना चाहिए। सन्यासी का प्रथम नियम है किसी गांव में मात्र एक रात्रि के लिए मुकाम करना चाहिए। किसी वस्तु पदार्थ और समय की आशा नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक लंगोटी कौपीन धारण करना चाहिए। समस्त प्राणियों का हितैषी बनना रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। भगवान के सिवाय अन्य किसी का आश्रय नहीं रखना चाहिए। अपने आत्मा में रमण करना चाहिए। आत्मदर्शी सन्यासियों के बंधन वाले पाखंडी जो शास्त्र के हित में कार्य न करते हो उनसे मिलना नहीं चाहिए, उनसे सैकड़ों कोसों दूर रहना चाहिए। सन्यासी आश्रम धर्म का चिन्ह छूट जाए तो वो बात अलग है। ज्ञान को सबके सामने बखान नहीं करना चाहिए और पागल निर्दोष जैसे बालक बिछड़ता है वैसे विचरण करना चाहिए। लोगों में अपने ज्ञान के प्रभाव को नहीं दिखाना चाहिए। बता रहे हैं इसी प्रकार से नारद जी बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, इसी विषय में तुमको एक कथा सुना रहा हूँ। कथा यह है कि नारद जी बोले कि एक बार भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद पृथ्वी के सम्राट महाराज मंत्रियों के साथ प्रजा का दुख सुख जानने के लिए निकले थे। तभी सह्याद्रि पर्वत के तलहटी में कावेरी नदी के किनारे पृथ्वी पर एक मुनि पड़े हुए थे जो नंग धड़ंग पड़े हुए थे, धूल धूसरित थे। वो न किसी से न हलना न चलना न कुछ करना। तो प्रहलाद पहचान गए, करीब बाप रे बाप, ये तो मुनि दत्तात्रेय भगवान है। उनको जाकर के दंडवत किए, उनके चरणों में गिर गए, उनको प्रणाम करके उनका चरण चंपी करने लगे। तो उन्होंने बोला कि भगवान आपका शरीर सुखी संसारी जैसा हिष्ट पुष्ट है, आप कोई उद्योग नहीं करते हैं, कोई उद्यम नहीं करते हैं, तो भला बताइए आपको भोजन आदि कहाँ से मिलता है, कैसे हिष्ट पुष्ट है। प्रहलाद जी का प्रश्न सुन करके दत्तात्रेय जी बोले, हे भक्तराज जी, मुक्त आत्मा होने से कर्मों के करने न करने से क्या फल मिलता है तुम जानते हो, पर तुम मेरे मुख से सुनना चाहते हो। दत्तात्रेय बता रहे हैं, हे प्रहलाद, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों को प्राप्त होने पर तृप्त नहीं होती है। उसी कारण जीव जन्म मृत्यु चक्कर में घूमदा करता है। भक्त श्रेष्ठ, मेरी तृष्णा से कितना कर्म कराया है, न जाने कितनी बार किन किन योनियों में पशु कीट पतंगा जानवर आदि में से पसार कराते कराते मुझे मनुष्य योनि मिली हुई है। हे प्रहलाद जी, पुण्य करूं तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करूंगा तो नर्क मिलेगा, इसलिए मैं कोई कर्म ही नहीं करता, अजगर वृत्ति में मैं जी रहा हूं। देखने के बाद मैं कर्मों के उदासीन हो गया है। हे प्रभु के प्रिय, सुख तो आत्मा का स्वरूप है, अवसी का गुण है, उसको लोग शरीर का गुण समझ बैठते हैं। वाकई जो है आत्मा को न दुख है, न सुख है, न लाभ है, न हानि है, न जीवन है, न मरण है। वो तो मुक्त आत्मा पहले से ही है। जो कुछ होता है शरीर को होता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल कहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।